वह सूर नहीं वह कायर है, जो रण में डटकर हट जाए। वह मर्द नहीं वह मर्दे है, जो कहकर बात पलट जाए। संग जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम में सूरज निकले। संग जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम में सूरज निकले। हो सकता नहीं कभी ऐसा, ये हिंदुस्तान अपनी राह बदले। हिमनद में अंगारे बरसें और पृथ्वी का पाताल बने, और तारे टूट जमी पर आएं, सागर का संसार बने। सस भी आग समान जले और सूरज जाए लुकाए कहीं। संग जल उल्टी तरफ बहे फिर भी यह संभव बात नहीं। कमर कसो तुम भारत वीरो, गर्ड अप योर लाइन फॉर द कमिंग फाइट। नो डाउट यू आर द फ्यूचर लाइट। कमर कसो तुम भारत वीरो, खालो कसम कसो तुम भारत वीरो। सुन लो देकर ध्यान, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो, सफल बनेंगे हम इंसान। एक सफल इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आप लोगों ने भेजा कि कमेंट्स भेजे कि हम अपने कैरियर को किस तरीके से चुनें, हम अपने उद्देश्य का निर्धारण किस तरीके से करें। तो देखिए, उद्देश्य, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एम एंड इमेजिनेशन। कल्पना और उद्देश्य में अंतर क्या है? कभी कभी आप जो है इमेजिनेशन को अपना उद्देश्य समझ बैठते हैं। बचपन में जब माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के आईएएस बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के आईपीएस बनेगा, आप घर में सुनते रहते हैं और वही धारणा बचपन में आपकी बन जाती है कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। दिस इज़ ओनली द इमेजिनेशन, नॉट योर एम। दूसरी चीज़, जब घर में या परिवार में अपना एक कोई आदर्श होता है, उस आदर्श को आप देखते हैं। घर वाले, रिश्तेदारी में या परिवार में या मोहल्ले में या पड़ोस में आपके कहीं कोई एक आदर्श होता है जो एक अच्छा अधिकारी होता है या अच्छा बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, तो घर वाले कहते हैं कि आप भी वैसे ही बनिए, और आप भी उसकी चमक दमक को, रौब रुतबे को देख करके आप भी सोचने लगते हैं कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। दिस इज़ आल्सो द इमेजिनेशन, नॉट योर एम। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और जब आप 11th 12th पास कर लेते हैं, उस समय आप जो है मैच्योर हो जाते हैं। तब आप अपना जो है निर्धारण करते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो उस समय आप जो है सोचते हैं कि मैं आरएएस करूं, पीएससी करूं, पीसीएस करूं, आईपीएस करूं, आईएएस बनूं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं, एसएससी का दूं, किस तरीके का। तो आपने निर्धारण किया, फिर आपने सोचा कि मैं यूपीएससी करूंगा। तो आपने निर्धारण करने के बाद सोचा कि फिर मैं पैसा कमाऊंगा और पैसे कमा करके आई शैल लीड ए लग्जूरियस लाइफ, मैं एक विलासिता का जीवन जीऊँगा, मेरे पास पैसा होगा। तो दैट इज़ आल्सो द इमेजिनेशन, नॉट योर एम। उस समय भी आप गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं कि तो फिर उद्देश्य आपका क्या हुआ? आपका उद्देश्य हुआ पैसा। अगर वो धन आपको किसी दूसरी जगह से मिल गया तो आप फिर तैयारी नहीं करेंगे। तो दूसरों के कहने से नहीं, आप अपनी क्षमता को स्वयं समझिए कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी स्थिति क्या है, कि किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं आप। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब लड़के ने 10th पास किया या 8th पास किया, जहाँ जैसी साइड मिलती है, घर वालों के प्रेशर में आके वो मैथ्स ले लेता है। घर वाले उससे नहीं पूछते, वो ज़बरदस्ती एक ट्रेंड बन गया है कि मैथ्स से पढ़ना है विद्यार्थी को। घर वाले भी सोचते हैं मैथ्स से पढ़ेगा, बीई करेगा, बीटेक करेगा, एमटेक करेगा, तो उसे ज़बरदस्ती मैथ्स दिलवा देते हैं। कभी कभी वो 12th में फेल होता है, फिर बायोलॉजी लेता है। बायोलॉजी लेने के बाद फिर वो सोचता है कॉमर्स ले लें, वहाँ भी पास नहीं हुआ तो आर्ट साइड ले ली। कभी ये मत सोचिए कि कोई भी साइड कम है, बट यू शुड बी द मास्टर पीस ऑफ योर सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है। कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, आर्ट साइड के स्टूडेंट थे, एंड ही गॉट द पोजीशन इन यूपीएससी एग्ज़ाम। तो जिसमें भी ये पहले आप ये देखिए कि आपकी रुचि क्या है। आज बीटेक और एमटेक करने के आईआईटी के लड़के आईएएस देते हैं, क्योंकि उन्होंने आईआईटी किया, क्योंकि बचपन में उन्हें मैथ्स दिलवा दिया उनके माँ बाप ने। लेकिन इंजीनियर बनना उनका ख्वाब नहीं है, उन्हें यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है। तो वो बीटेक और एमटेक के बाद भी आईएएस करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता को पहचान चुके हैं, अब एडल्ट हो चुके हैं और उन्होंने स्वयं अपने उद्देश्य का निर्धारण किया। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, दिस इज योर एम, नॉट इमेजिनेशन। अब जो है आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही कैरियर बनाएं। घनश्याम दास बिरला का उदाहरण देख लीजिए, कौन से पढ़े लिखे थे। धीरू भाई अंबानी का देखिए, एक अच्छा 9 पढ़ा आदमी एक साम्राज्य खड़ा कर दिया।
JRD टाटा, जमशेदजी टाटा कौन से पढ़े थे? सचिन तेंदुलकर 10th पास नहीं कर पाए लेकिन क्रिकेट के गॉड बन गए। तो सबसे पहले आप अपनी क्षमता को देखें और क्षमता को देख करके आप अपनी रुचि देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप उसी क्षेत्र में कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो पहले आप इमेजिनेशन और एम में अंतर अपना पहचान लें और उसके बाद अपने उद्देश्य का निर्धारण करें मैच्योर होकर के, और आपका इंटरेस्ट क्या है। ये हाथ जोड़ के मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि बच्चे पे कभी भी दबाव न डाला जाए कि आप ये करें। सबसे पहले आप उसकी रुचि देखिए, उसकी भी सलाह लीजिए, उससे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। राजनीति में जाना चाहता है, खेल में जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा। उसका जहाँ इंटरेस्ट हो उसको उसी क्षेत्र में बढ़ाइए और उसे अपना उद्देश्य स्वयं निर्धारित करने दें। ये उद्देश्य होगा। और दूसरों के कहने पे चलने पे दैट इज़ ओनली द इमेजिनेशन, इट इज़ प्रेशर। प्रेशर में आप कुछ नहीं कर सकते। तो सभी विद्यार्थी या व्यापारी हों या जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ध्यान दें कि आपका इंटरेस्ट और आपकी रुचि को ध्यान में रखते हुए आप अपने उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।